एक झील के किनारे मिली एक लड़की की लाश। ना पहचान, ना गवाह और सबूत, सब मिटा दिए गए थे। लेकिन जब जांच शुरू हुई तो हर शक एक नए मोड़ पे ले गया। दोस्त, दुश्मन, प्यार, नफरत, सबके चेहरे एक एक कर बेनकाब होने लगे। और जब असली कातिल सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 की एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म को। इस फिल्म का नाम है पुणे हाईवे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो पूरी तरह से सड़ चुका था। लेकिन ये लड़की कौन थी, यही है इस पूरी कहानी का आधार। इसके बाद कहानी हमें 1992 में ले जाती है, जहाँ कुछ दोस्त एक बिल्डिंग में रहते हैं। उन दोस्तों का नाम है नताशा, बाबू, निक्की और खांडू। सभी छत पे मिलकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। नताशा गलती से बॉल नीचे फेंक देती है। उसी समय उनके बिल्डिंग में एक नया परिवार रहने आता है। बाबू सबको बताता है कि उनके साथ जो लड़का आया है वो अनाथ है, वो अपने दादा दादी के साथ यहाँ रहने आया है। सभी बच्चे उस लड़के से मिलने जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं कि उनके बिल्डिंग में कोई नया रहने आया है। उस लड़के का नाम होता है विष्णु। धीरे धीरे सभी दोस्त उससे घुल मिल जाते हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। इसके बाद कहानी 2019 में पहुंचती है। हम उन सभी दोस्तों को देखते हैं जो बड़े हो गए हैं, लेकिन बाबू का एक एक्सीडेंट हो चुका है जिस वजह से वो अब बोल नहीं सकता। फ्लैशबैक में हम 14 साल पहले की एक घटना दिखाई जाती है, जब सभी दोस्त मिलकर पुणे हाईवे से मानसेखर की एक नई जमीन देखने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी बेहोश पड़ा मिला। बाबू उसे देखने जाता है, लेकिन वो आदमी अचानक उठकर बाबू पे हमला कर देता है। तभी कुछ और गुंडे भी आ जाते हैं और बाबू को बुरी तरह घायल कर देते हैं। ये गुंडे मानसेखर के आदमी होते हैं। बाबू के बाकी दोस्त बस चुपचाप गाड़ी में बैठे रहते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे बचाए। ये बात आज तक किसी के समझ में नहीं आती कि उन्होंने अपने दोस्त को उस दिन क्यों नहीं बचाया। इस घटना के बाद पुलिस जांच शुरू होती है। खांडू बहुत डर जाता है और बताता है कि बाबू पहले मानसेकर के घर चोरी करने गया था, लेकिन तब खांडू ने, जो खुद मानसेकर का खास आदमी है, उसकी जान बचाई थी। पर इस बार बाबू फिर से चोरी के इरादे से गया था, इसलिए मानसेकर के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। मानसेकर शहर का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, इसलिए पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकती। अगर खांडू का नाम इस केस में आ गया तो मानसेकर उसे नहीं छोड़ेगा। अब प्रेजेंट में विष्णु अपने दोस्त बाबू की हालत देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि काश वो उस दिन उसे बचा पाता, लेकिन खांडू उसे समझाता है कि जो उन्होंने उस दिन किया वो सही था, क्योंकि उस हादसे के बाद मानसेकर ने उन सबकी बहुत मदद भी की है। इधर पुलिस को नदी के किनारे एक लड़की की लाश मिलती है। ये वही लड़की है जिसकी डेड बॉडी हमने मूवी की शुरुआत में देखी। बॉडी पूरी तरह से सड़ गया था। अब इस केस को इंस्पेक्टर पठे हैंडल करते हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उधर खांडू अपने दोनों दोस्तों को लेकर उस पुरानी बिल्डिंग में जाता है जहां उनका बचपन बीता है। वहीं उनकी मुलाकात नताशा से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नताशा बचपन से ही विष्णु से प्यार करती थी और विष्णु भी नताशा से प्यार करता था, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। सभी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़की की हत्या की गई थी। उसकी गर्दन मरोड़कर उसे पानी में फेंक दिया गया था। इंस्पेक्टर पठे को पूरा यकीन हो जाता है कि यह मर्डर है। इधर खांडू थोड़ा परेशान है क्योंकि मोना मेडिटेशन के लिए 10 दिनों के ट्रिप पर गई है। मोना मानसेकर की बेटी है और उसकी शादी सपले नाम के लड़के से तय हुई थी। इसीलिए मोना की देखभाल के लिए मानसेकर ने खंडू को उसका लोकल गार्डियन बनाया था ताकि वो हर समय उसका ध्यान रख सके। लेकिन मोना अरविंद सपले से शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात खांडू को परेशान कर रही है। इसके बाद हम अरविंद को देखते हैं जो खुद भी मोना से शादी नहीं करना चाहता। उसे एक साधारण सी लड़की चाहिए जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि मोना के पिता पूरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। अगर उसकी बेटी की शादी तुमसे हो गई तो पूरे राज्य में तुम्हारा भी रुतबा होगा। उधर निक्की को फिल्में बनाना बहुत पसंद है। उसने एक वीडियो भी बनाया है और वही देखने के लिए वो बैठता है। इस बीच हॉस्पिटल से एक डॉक्टर इंस्पेक्टर पठे को कॉल करते हैं और बताते हैं कि जिस लड़की का मर्डर हुआ वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनते ही पठे फौरन डॉक्टर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। पठे डॉक्टर से कुछ दिन की मोहलत मांगता है। कहता है डेड बॉडी को हॉस्पिटल में ही रखा जाए ताकि उसके परिवार वालों से उसका अंतिम संस्कार करवाया जा सके। लेकिन अभी तक उस लड़की के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर उसे बताते हैं कि बॉडी को 3 दिन से ज्यादा अस्पताल में नहीं रखा जा सकता, इसीलिए वो उसे शमशान घाट भिजवा देते हैं। पठे जल्दी से शमशान घाट पहुंचता है और उस लड़की के डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेता है। वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि बॉडी को रखने के लिए जगह चाहिए, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है। पठे चाहता है कि बॉडी उनके पास रहे, लेकिन उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता।
तभी उनका साथी इंस्पेक्टर गोडबोले उसे एक गुप्त जगह ले जाता है जहां बहुत सारी बर्फ रखी हुई होती है और वहीं पर वो डेड बॉडी को रख देते हैं। इधर खांडू मानशेखर से मिलने जाता है। मानशेखर बताता है कि मोना का मैसेज आया था, वो मेडिटेशन ट्रिप से जल्दी लौटने वाली है। खांडू उसे बताता है कि मोना की शादी सपले से तय करना सही नहीं है क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन मानशेखर कहता है कि अरेंज मैरिज में शुरू में दिक्कत होती है पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब खांडू पहली बार मोना से मिला था। तब मोना बहुत छोटी थी और एक पेड़ में फंस गई थी। मोना खांडू से मदद मांगती है। खांडू सोच में पड़ जाता है कि उसे पेड़ से नीचे उतारने के लिए वो क्या करे। तभी मोना खुद ही पेड़ से छलांग लगा देती है और खांडू उसे पकड़ लेता है और नीचे सुरक्षित उतार लाता है। उस दिन से मानशेखर ने खांडू को अपनी बेटी का लोकल गार्जियन बना दिया था। उधर विष्णु निक्की से मिलने आता है जो अपनी फिल्म बना रहा था। निक्की अपनी कुछ फोटोज विष्णु को दिखाता है। उनमें से एक फोटो में वो एक लड़की के साथ होता है। विष्णु पूछता है ये लड़की कौन है। निक्की बताता है ये मेरी माँ है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि निक्की की माँ का एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ अफेयर चल रहा था। वो एजेंट अक्सर उनके घर में आता जाता रहता था। जब भी वो आता निक्की की माँ निक्की को घर से बाहर निकाल देती थी। इस वजह से निक्की को अपनी माँ से नफरत हो गई थी और वो उन्हें मार डालना चाहता था। निक्की इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि अब उसे हर लड़की से नफरत होने लगी थी। जब तक कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं बनती वो उसे मार देना चाहता था। उधर इंस्पेक्टर पठे को डेड बॉडी के हाथ में एक सोने का कंगन मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेता है और जांच शुरू करता है। पता चलता है कि यह कंगन सपले परिवार ने खरीदा था। पठे सपले परिवार से मिलने जाता है। वहां उसे बताया जाता है कि यह कंगन उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी बहू के लिए खरीदा था और उनकी बहू का नाम है मोना जो कि मानशेखर की बेटी है। अब इंस्पेक्टर पठे को पूरा यकीन हो जाता है कि नदी किनारे जो डेड बॉडी मिली है वो मोना की ही है। वो तुरंत जाकर मानशेखर को यह खबर देता है। ये सुनकर मानशेखर टूट जाता है और गहरे दुख में चला जाता है। वो अपनी बेटी मोना का अंतिम संस्कार करवाता है। खांडू भी रो रो कर बेहाल हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोना मर चुकी है क्योंकि उसे तो यही पता था कि मोना 10 दिनों के लिए मेडिटेशन ट्रिप पे गई हुई है। इंस्पेक्टर पठे अब मोना के बारे में और गहराई से तहकीकात करने लगता है। खांडू बताता है कि मोना की शादी अरविंद सपले से होने वाली थी लेकिन अरविंद अक्सर मोना के साथ बुरा बर्ताव करता था। वो उस पर हाथ उठाता था और यहाँ तक कि उसने एसिड फेंकने की भी धमकी दी थी। पठे अरविंद का अरेस्ट वारंट लेकर उसके घर पहुंचता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। उसे शक होता है कि शायद मोना की हत्या अरविंद ने ही की है। इंट्रोगेशन के दौरान विष्णु वहां पहुंचता है। विष्णु एक लॉयर है और अरविंद का केस लड़ने के लिए आया है। उसी समय इंस्पेक्टर पठे मोना का सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है। वहां उसे कमेंट मिलता है। मसल मैन नाम के यूजर ने कुछ लिखा था। पठे को शक होता है ये मसल मैन शायद अरविंद ही हो सकता है। उधर न्यूज चैनलों पर दिखाया जाता है कि अरविंद के पिता एक इंटरव्यू में बयान देते हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। वो मोना के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं जिससे पूरे मीडिया में हलचल मच जाती है। ये खबर जैसे ही खांडू तक पहुंचती है उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अरविंद पर हमला कर देता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन खांडू बेकाबू हो जाता है। उसी वक्त विष्णु वहां पहुंचता है और खांडू को रोकता है। वो उसे बताता है कि अरविंद का केस वही लड़ रहा है यानी कि वो उसका वकील है। विष्णु कहता है कि जिस तरह तुम मानशेखर के लिए काम करते हो उसी तरह मैं सपले परिवार के लिए काम करता हूँ। खांडू का गुस्सा अब आंसुओं में बदल जाता है। वो रोते हुए मानशेखर के पास जाता है। कहता है अरविंद सपले का केस मेरा दोस्त विष्णु लड़ रहा है लेकिन मानशेखर को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात है, मेरी बेटी की इज्जत अब पूरे राज्य में सबसे ऊपर है। सपले परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोना बड़ी हो चुकी है और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जा रही है। वहां वो 4 साल पढ़ाई करेगी। इसीलिए एक लोकल गार्डियन के तौर पे खांडू को मोना के साथ भेजा जाता है। मोना खांडू को प्यार से चाचा कहकर बुलाती थी। मुंबई पहुंचकर मोना खांडू के दोस्तों से मिलती है और उस पुराने घर में जाती है जहां उसका बचपन बीता था। वहां वो सबके साथ हंसी मजाक करती है और पुराने लम्हों को जीती है। अब प्रेजेंट टाइम में इंस्पेक्टर पठे को एक लड़की के बारे में जानकारी मिलती है जो मोना के मर्डर में शामिल हो सकती है। इस बीच अरविंद को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पुलिस मीडिया को बताती है कि अरविंद के घर से जो एसिड मिला उसका इस्तेमाल दरअसल उनकी नई बिजनेस यूनिट के लिए किया जा रहा है। सपले परिवार में जश्न का माहौल है। लेकिन उसी वक्त विष्णु देखता है कि पुलिस वाले नताशा को गिरफ्तार कर लेते हैं। नताशा को देखकर विष्णु चौंक जाता है और सीधे पठे से पूछता है आपने नताशा को हिरासत में क्यों लिया। पठे जवाब देता है
हमें शक है कि मोना के मर्डर के पीछे नताशा का भी हाथ है, इसलिए उसे पूछताछ के लिए लाए हैं। पठे विष्णु से कहता है कि वो बाहर चला जाए। विष्णु खांडू को कॉल करता है, बताता है कि नताशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खांडू ये सुनकर टेंशन में आ जाता है क्योंकि नताशा उसकी बहन है। वो विष्णु से गुजारिश करता है कि वो उसे छुड़वाए, लेकिन विष्णु मना कर देता है क्योंकि नताशा अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। उनका ब्रेकअप हो चुका था। खांडू नताशा को फोन करता है और बहुत प्यार से समझाता है कि विष्णु को ही अपना वकील बना लो। बहुत सोचने के बाद नताशा मजबूरी में विष्णु को अपना वकील मान लेती है। इंट्रोगेशन शुरू होता है। इंस्पेक्टर पठे नताशा से पूछता है, तुमने मोना को जान से मारने की धमकी क्यों दी थी? नताशा जवाब देती है कि उसने ऐसी कोई धमकी नहीं दी। तब पठे एक वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि नताशा मोना पर हाथ उठाती है और मोना के चेहरे से खून निकल रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है नताशा का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। उसके सारे दोस्त पार्टी में आए होते हैं और मोना भी वहीं मौजूद होती है। सभी मिलकर जश्न मना रहे थे। अचानक नताशा विष्णु को सबके सामने प्रपोज कर देती है, लेकिन विष्णु साफ मना कर देता है। असल में बचपन से ही नताशा और विष्णु के बीच में थोड़ा बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि विष्णु मोना से प्यार करता था। वो दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे। फिर एक दिन एक पार्टी के दौरान मोना विष्णु के साथ डांस कर रही होती है। ये देखकर नताशा के अंदर जलन और गुस्सा भर जाता है। वो मोना पर हमला कर देती है। इधर प्रेजेंट में नताशा पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि उसका इरादा मोना को मारने का नहीं था, वो सिर्फ विष्णु को दुख पहुंचाना चाहती थी। इंस्पेक्टर पठे फिर पूछता है, शुक्रवार की शाम को मोना ने अपने मोबाइल से 3 लोगों को मैसेज किया था, अरविंद, खांडू और मानसेकर को, लेकिन उस समय तक मोना की मौत हो चुकी थी, तो ये मैसेज किसी और ने भेजा होगा। पठे नताशा से सीधा सवाल पूछता है, शुक्रवार की शाम तुम कहाँ थी? नताशा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके हाव भाव देखकर पठे समझ जाता है कि वही मोना की कातिल है और वहीं पर वो नताशा को गिरफ्तार कर लेता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। विष्णु चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और वो खांडू को जाकर बताता है कि उसकी बहन नताशा को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं। खांडू को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि उसकी बहन मोना का मर्डर नहीं कर सकती। वो कहता है कि मोना का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, हो सकता है उसी ने मोना को मारा हो। इधर इंस्पेक्टर पठे को आखिरकार ये पता चलता है कि मसल मैन कौन है और वो कोई और नहीं बल्कि निक्की है। और ये बात जब खांडू को पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है। निक्की के घर पे एक वीडियो मिलता है जिसमें वो मोना को मारने के लिए दौड़ता है। जब विष्णु को पता चलता है कि मोना की हत्या निक्की ने की है, वो तुरंत इंस्पेक्टर पठे से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि उसे निक्की से अकेले में बात करनी है। इंस्पेक्टर पठे कहता है इंट्रोगेशन शुरू होने से पहले वो उसे मिल सकता है। विष्णु निक्की से मिलने जाता है और निक्की बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसे पता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन वो अपना वीडियो पूरा नहीं बना पाया। तभी इंस्पेक्टर पठे वहां आते हैं और इंट्रोगेशन शुरू करते हैं। वो निक्की से पूछते हैं, क्या ये वीडियो तुमने ही बनाया है? निक्की जवाब देता है, हाँ। पूरा वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर पठे निक्की को गिरफ्तार कर लेता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे निक्की ने मोना पर हमला किया। विष्णु इंस्पेक्टर से कहता है, निक्की किसी की हत्या नहीं कर सकता। वो हर औरत को शक की नजरों से देखता है क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उसके साथ बहुत गलत किया था। इसी वजह से उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन वो कातिल नहीं है। पठे जवाब देता है, मेरे पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, इसलिए मुझे उसे गिरफ्तार करना ही होगा। इंट्रोगेशन फिर शुरू होता है। इस बार निक्की के बनाए हुए हर एक फोटोग्राफ को दिखाया जाता है। एक फोटो देखकर निक्की बताता है, ये नताशा है। यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन से ही निक्की नताशा से प्यार करता था, लेकिन नताशा तो विष्णु से प्यार करती थी। ये बात विष्णु जाकर खांडू को बताता है कि निक्की नताशा से प्यार करता था। खांडू ये सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विष्णु नताशा से मिलने जाता है और उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसके बाद खांडू मानसेखर से मिलने जाता है। मानसेखर को अब सब कुछ पता चल चुका था कि निक्की और नताशा दोनों मोना के मर्डर केस से जुड़े हुए हैं। वो कहता है कि इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो खांडू को एक मौका देता है। कहता है कि अगर तू अपनी बहन और अपने दोस्त को बचा सकता है तो बचा ले। खांडू कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। इधर हम अरविंद सप्ले को देखते हैं। वो अपने दोस्त के साथ शराब पीने आता है, लेकिन तभी मानसेकर के 2 गुंडे वहां आ जाते हैं और अरविंद को मार डालते हैं। इंस्पेक्टर पठे को पता चलता है अरविंद की हत्या के पीछे भी मानसेकर का हाथ है। उसे ये भी समझ आता है कि 14 साल पहले जब बाबू का एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे भी मानसेकर ही था। वो सोचता है अगर विष्णु ने 14 साल पहले बता दिया होता कि बाबू पर हमला मानसेकर ने करवाया था तो उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। खैर, अब निक्की को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है।
विष्णु निकी को समझाता है, पुलिस तुमसे जो भी पूछे कुछ मत कहना, चुप रहना। लेकिन निकी कहता है, मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं तो सिर्फ एक फिल्म बना रहा था जिसमें मोना मरने का एक्टिंग कर रही थी। असल में निकी एक ऐसी फिल्म बना रहा था जिसमें वो ऑस्कर में भेजना चाहता था, लेकिन लोग ये समझ बैठे कि उसने सच में मोना की हत्या की है। विष्णु बहुत खुश होता है और इंस्पेक्टर पठे को जाकर पूरा वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ दिखाया जाता है कि निकी किस तरह अपनी फिल्म बना रहा था। ये वीडियो देखने के बाद इंस्पेक्टर पठे को समझ आता है कि निकी निर्दोष है और वो लोग उसे रिहा कर देते हैं। उधर खांडू अभी भी बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बहन नताशा अभी भी जेल में बंद थी। जब तक नताशा ये साबित नहीं कर देती है कि मोना के हत्या के वक्त वो किसी और जगह थी, तब तक उसे छोड़ा नहीं जा सकता। खांडू मोना के सारे दोस्तों से मिलता है और उनसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि वो किसके साथ ज्यादा घूमती थी, किससे मिलती थी। तो उसके दोस्त बताते हैं कि मोना के साथ एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई देता था जिसके बाल भी काफी लंबे थे। टू ये जानकारी लेकर इंस्पेक्टर पाठे के पास जाता है और दोनों मिलकर उस आदमी यानी कि मोना के बॉयफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं और अब शक साफ तौर पर उसी पर जा रहा था। इस बीच विष्णु को एक अनजान आदमी से फोन आता है जो उसे मिलने के लिए कहता है। जब विष्णु उस आदमी से मिलता है तो पता चलता है कि वो दरअसल नताशा का बॉयफ्रेंड है। वो पुलिस को बयान देता है कि मोना की हत्या वाली रात नताशा उसके साथ थी। उसकी गवाही के बाद पुलिस नताशा को रिहा कर देती है। विष्णु अंदर ही अंदर टूट जाता है क्योंकि अब नताशा की जिंदगी में कोई और आ चुका था। उसे देखकर उसे जलन महसूस होती है। इंस्पेक्टर पाठे के पास मोना के मर्डर केस में बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, लेकिन अब तक सारे सस्पेक्ट रिहा हो चुके थे। अब उसके पास कोई भी सस्पेक्ट बचा ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद खांडू अपने दोस्तों के साथ पुराने घर में पार्टी कर रहा था। वहीं नताशा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। ये देखकर विष्णु का दिल जल उठा और उसे भी नताशा की कमी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ इंस्पेक्टर पाठे पहुंचते हैं और कहते हैं कि उन्हें मोना के बॉयफ्रेंड के बारे में बड़ा सुराग मिला है। पाठे बताता है कि मोना के कंप्यूटर में एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर था। जब वो फोल्डर खोला गया तो उसमें एक वीडियो मिला। साथ ही मोना के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक सुनसान जगह पे मिलती थी और ये वही जगह है जहां उसकी हत्या हुई। वीडियो में मोना अपने बॉयफ्रेंड के सामने डांस कर रही होती है, लेकिन बॉयफ्रेंड से एक गलती हो जाती है। उसका हाथ वीडियो में आ गया था। उसके हाथ पर एक खास टैटू बना होता है। जब उस टैटू को जूम करके देखा गया तो पता चला कि वही टैटू खांडू के हाथ पर भी है, यानी खांडू ही मोना का बॉयफ्रेंड था और उसी ने मोना की हत्या की। सारी बात सुनने के बाद खांडू आखिरकार कबूल करता है कि उसी ने मोना का खून किया। वो बताता है कि मोना उससे 17 साल छोटी थी और हमेशा उसे चाचा कहकर बुलाती थी, लेकिन धीरे धीरे मोना को खांडू पसंद आने लगा था। शुरू में खांडू ने उसे मना किया, लेकिन वक्त के साथ खांडू को भी उससे प्यार हो गया। खांडू की एक गर्लफ्रेंड भी थी, सीमा, लेकिन जब उसे मोना और खांडू के रिश्ते का थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ तो सीमा उसे छोड़ के चली गई। खांडू को हमेशा डर रहता था कि अगर लोगों को मोना और उसके रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोना ने खुद एक आइडिया दिया। वो कहती है कि वो विष्णु के करीब जाएगी ताकि लोगों को लगे कि उसका रिश्ता विष्णु से है और इस तरह कोई खांडू और मोना पर शक नहीं करेगा। जब विष्णु को यह सच्चाई पता चली तो वो गुस्सा हो गया। उसे बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था कि खांडू जानता था कि विष्णु को नताशा पसंद है, फिर भी खांडू ने ऐसा प्लान बनाया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन मोना और खांडू झील के किनारे मिलने जाते हैं। वहां मोना बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर खांडू हैरान रह जाता है। मोना बहुत खुश होती है, कहती है कि वो खांडू से शादी करना चाहती है, लेकिन खांडू शादी से साफ मना कर देता है। मोना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर खांडू उससे प्यार नहीं करता तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। वो धमकी देती है कि वो जाकर अपने पिता मानसेकर को सब कुछ बता देगी। खांडू उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुप नहीं होती। तो खांडू उसे हल्का सा धक्का देता है, लेकिन मोना का पैर फिसल जाता है और उसका सिर पास के लकड़ी से टकरा जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। खांडू ये देखकर सदमे में आ जाता है। वो मोना को जानबूझकर मारना नहीं चाहता था। खांडू उसकी डेड बॉडी को झील में बहा देता है और अपनी गाड़ी को मैकेनिक को दे देता है ताकि वो पूरी तरह से साफ हो जाए और किसी को उस पर शक ना हो। बाद में जब वो सच्चाई सामने आती है तो विष्णु खांडू से कहता है कि अगर तू पहले ही बता देता कि मोना की मौत के पीछे तू है तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता, लेकिन अब तुम्हारी गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ी है। यहाँ तक कि तेरी बहन नताशा को भी जेल हुई। तूने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की और सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर में खांडू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खांडू इंस्पेक्टर पाठे से कहता है कि मैं पिछले 14 साल से चाहता था कि आप मानसेकर को गिरफ्तार करो। अब आपके पास मौका है।
जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी बेटी को मारा है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, फिर आप उसे भी पकड़ सकते हो। फिर मानसिकर को भी यहाँ सच्चाई पता चल जाती है कि खांडू ने ही उसकी बेटी मोना को मारा है। इंस्पेक्टर पठे खांडू को हिरासत में ले लेता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।